नमस्कार। इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे पूरे शरीर में खुजली। अब पूरे शरीर में खुजली होने का जो मुख्य कारण है उस पे हम चर्चा करते हैं। पहला है सूखी त्वचा, दूसरा कम पानी पीने से, तीसरा है धूप से एलर्जी, चौथा है खाने से या भोजन से एलर्जी, पांचवा है कपड़ा या फैब्रिक की एलर्जी, छठा है खून की कमी या एनीमिया के कारण होने वाली एलर्जी, सातवां किसी कीड़े के काटने से, आठवां पेट के कीड़े या जूं सर में होने से, नौवां पसीना, दसवां बिस्तर के कीड़े, खटमल। ये मुख्य कारण है जिनके वजह से खुजली होती है। पूरे शरीर की खुजली कौन सी बीमारी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं? तो अगर आपके शरीर में खुजली लगातार बनी रहती है, ठीक, तो यह एक संकेत होता है कुछ बीमारियों का। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। पित्ती, अगर आपके शरीर में बार बार खुजली होती है और चकत्ते लाल लाल निकल जाते हैं तो इसको शीत पित्ती के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, मधुमेह रोगियों को भी कई बार ऐसा देखा गया है कि शुगर बढ़ने पर शरीर में खुजली होने लगती है। तीसरा, थायराइड की समस्या, जब बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर होता है तब भी शरीर में खुजली की समस्या, ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसका एक प्रमुख कारण थायराइड भी है। चौथा, लीवर, तो लीवर के जो भी रोग हैं, अगर लीवर आपका प्रॉपर नहीं है तो भी शरीर में खुजली होती है। गुर्दे की बीमारी, गुर्दे की बीमारी में भी शरीर में ईचिंग की समस्या होती है। अगर आपको स्किन से कोई एलर्जी है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो भी शरीर को हमेशा खुजलाने का मन करता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की स्थिति में भी शरीर में खुजली होती है। आठवां, तंत्रिका संबंधी विकार, तो नर्वस की जो प्रॉब्लम है, तंत्रिका तंत्र की जो प्रॉब्लम है, इसके वजह से भी पूरे शरीर में ईचिंग होती है। दाद, एक विशेष स्थान पर सर्किल बनने को दाद कहते हैं, और दाद की भी खुजली इन्हीं सब कारणों से होती है। कैंसर, माइलोमा या लिम्फोमा, तो माइलोमा या लिम्फोमा जब कैंसरस कंडीशन होता है तो भी ईचिंग की प्रॉब्लम भीतर से बहुत ज़्यादा होती है। पूरे शरीर में अगर खुजली हो रही तो इसका घरेलू उपाय क्या है? नीम के पानी से नहाना। तो नीम की पत्तियों को लेना है, पानी को बॉयल करना है और पानी को ठंडा हो जाने के बाद उस पानी से नहाएं। यह सबसे बड़ा उपाय और कारगर उपाय है आपके शरीर को ईचिंग से बचाने का। इसके अलावा आप नीम की पत्तियों को उबाल करके इसका पानी पी सकते हैं। एलोवेरा का क्रीम के रूप में आप लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का लेप भी लगा करके अगर आप धूप लें तो बहुत सारे ईचिंग को इससे नियंत्रित किया जा सकता है। डेटॉल के पानी से भी आप नहा करके अपने ईचिंग की समस्या को रोक सकते हैं। ज़्यादा ईचिंग अगर केवल एक जगह पे हो रही है तो खुजली करने वाली त्वचा पर ठंडा, गोला या कपड़ा या बर्फ का पैक आदि लगाकर उस ईचिंग को कम किया जा सकता है। इसके अलावा मेंथॉल का प्रयोग भी लगाने से शरीर में शीतलता पहुंचती है और खुजली को रोका जा सकता है। सेव का सिरका लेने से भी खुजली को रोका जा सकता है। बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल खुजली के लिए किया जाता है। अब खुजली के को रोकने के लिए क्या खाएं? खाने पीने पे आते हैं तो फलियां, सोयाबीन, छोले, विटामिन सी, लेमन, संतरे और संतरे का रस, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, मेवे, आयरन युक्त चुकंदर, पालक, नारियल तेल, इन सभी चीजों को आप आसानी से उपलब्धता होने पर सेवन कर सकते हैं। खुजली रोकने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए? तो पहले नंबर पे आता है पशु पक्षी आधारित आहार, मूंगफली, अंडे, मछली, सोयाबीन, सी फिश इत्यादि, इन चीजों का सेवन न करें। इसके साथ साथ विपरीत आहार का सेवन करने से भी त्वचा में खुजली की या ईचिंग की समस्या होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा, क्लेंजिंग थेरेपी या बॉडी डिटॉक्स ट्रीटमेंट से एक बार की क्लेंजिंग थेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको अगले 6 महीने तक कार्डियक अटैक नहीं होगा। जो भी आपकी स्किन की समस्या वो एक बार की थेरेपी में ही आराम हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो लोगों ने कोरोना का टीका लगवा रखा है और किसी तरह के साइड इफेक्ट से अगर वो डर रहे हैं तो ये सारा एक बार की थेरेपी के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। शरीर के सारी नस नाड़ियां अपडेट हो जाएंगी, पूरा बॉडी आपका डिटॉक्स हो जाएगा, शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। 90% बीमारियां 100% बॉडी डिटॉक्स से समाप्त हो
जाएंगी। तो खाओ पियो मस्त रहो, क्लिनजिंग करो, स्वस्थ रहो। पूरे भारत में हमारे क्लिनजिंग थेरेपी के कैंप, बॉडी डिटॉक्स के कैंप आयोजित होते हैं। उन्हें जानने के लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके आप बेहतरीन सेवाएं ले सकते हैं। क्रॉनिकल से क्रॉनिकल डिजीज का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।